हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या पूरी घटना, क्या कुछ खुलासा है? देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 25-26 तारीख की रात को सेक्टर 28 में फरीदाबाद में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि बेसिकली हुआ ये था कि पहले एक कार का और बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। और जब बाइक सवार इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको बचाने के लिए जो वहाँ पर नज़दीक में कार का शोरूम था, उसके मैनेजर जो आए थे उनको बचाने के लिए, तो उनके ऊपर कार जो ड्राइवर था जिसने एक्सीडेंट किया था उसने फायरिंग की थी। और वहाँ से फिर वो मौके पे से फरार हो गए थे और उनको काफ़ी उसमें फायरिंग इंजरी आई थी। तो उसके बाद में हमारी कल सुबह ये मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने तुरंत इसमें काम किया और विद इन एक दिन के अंदर अंदर ही उनको कल शाम को अरेस्ट कर लिया हमने अपराधियों को। इसमें कि दोनों एक्यूज जो हैं जिन्हें पकड़ा गया है, एक है पुनीत सन ऑफ गजेंद्र जो कि वृंदावन मथुरा का रहने वाला है, हाल यहाँ पे सेक्टर 31 में करंटली रहता है फरीदाबाद में। और दूसरा उसमें सुरजीत सन ऑफ भगवान गुप्ता जो कि बलिया यूपी का रहने वाला है और अभी वो पल्ला फरीदाबाद में गाँव एतमादपुर में रहता है। तो ये दोनों एक्यूज को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि गोली जो चलाई थी वो पुनीत ने चलाई थी। पुनीत जो है ये 28 वर्ष का है, इसने LLB की पढ़ाई की हुई है, वैसे बीड़ी का गोदाम है इसका, लेकिन ये बेसिकली इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। पहले ये एक बार 420 के मुकदमे में गाजियाबाद में भी इसके ऊपर मुकदमा है, वहाँ पे अरेस्ट हो चुका है। साथ ही यहाँ पे एक हर्ट केस में भी इसके ऊपर फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज है। सुरजीत जो है ये 10th पास है, 26 वर्ष इसकी आयु है और ये IDFC बैंक के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इन लोगों ने दोनों ने नशा किया हुआ था, इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और उसी नशे की हालत में इन्होंने बाइक सवार को टक्कर मारी। और उसके बाद में जब बाइक सवार को बचाने के लिए जैसे लोग आए तो उनसे इनकी कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में वो थोड़ा क्योंकि ड्रंक थे, ऑलरेडी नशे की हालत में थे, इन्होंने इनके पास में एक पिस्टल थी जिससे निकाल करके फायर किया उसको। जो पिस्टल की बात की जा रही, जो फायर किया, वो किस तरह की पिस्टल थी? क्या कोई अवैध हथियार था या फिर लाइसेंसी थी? पिस्टल लाइसेंस ही नहीं थी, अवैध हथियार था। और बाकी अभी इसको अभी गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट में पेश करके इसको रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद में इसे बरामद की जाएगी पिस्टल। क्या ये लोग कोई गिरोह से तो संबंधित नहीं है? नहीं, कोई गिरोह से सम्मिलित नहीं है, ये बस ये कि नशे की हालत में थे, नशे की हालत में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद में जो झड़प हुई तो झड़प के बाद में इन्होंने फायरिंग कर दी। और बाकी अभी और गहनता से पूछताछ इनका रिमांड लेकर के की जाएगी, उसमें जो भी बात सामने आएगी वो आपसे भी बताएगी। डीसी साहब, इससे पहले भी एक दो ऐसे मामले आए हैं जिसमें अवैध हथियार का जिक्र जरूर आया है, तो यहाँ भी अवैध हथियार का जिक्र है, तो किस तरीके से इसमें पूछताछ रहेगी? कहाँ से हथियार आया? क्या उस परत को भी खोलने का काम करेगी पुलिस? जी बिल्कुल, पूरा हम काम करेंगे। पीछे भी हम जो भी अवैध हथियार हमें फरीदाबाद में हम बिल्कुल निरंतर रेड करते रहते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं, जिससे अवैध हथियार जो भी बरामद होते हैं उसमें हम बिल्कुल सोर्स तक जाते हैं कि पीछे वो कहाँ से हथियार आया, कहाँ से लेके आए हैं, और पीछे और भी सारे उनको पकड़ा भी जाता है जो भी सप्लायर होते हैं उस तरीके से। तो इस केस में भी पूरी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल पता लगाया जाएगा कहाँ से इन्होंने हथियार लिया और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, अब आगामी कार्रवाई क्या कुछ पुलिस के द्वारा की जा रही है? अब इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद में इनसे अभी जो हथियार है उसकी बरामदगी करनी है और बाकी और गहनता से पूछताछ की जाएगी और भी जो भी बातें सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की। जो घायल था उसकी कैसी कंडीशन सर? फिलहाल घायल अभी ठीक है, उसका नाम राजप्रीत है। जो बाइक के सवार जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था वो राजप्रीत सन ऑफ मक्खनलाल था और जिसको गोली लगी थी वो रिंकू सन ऑफ वीरेंद्र था। तो उसकी भी हालत ठीक है अभी। और तो बीच बचाव में गोली लगी थी? वो बीच बचाव करने आए थे, उसके बाद फिर झड़प हो गई, उसके बाद में गोली